विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी सैड टू ऑल ऑफ़ यू। इट्स अ फेस्टिवल ऑफ हिमाचल जो कि बहुत ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया जाता है और सैरी माता की पूजा करी जाती है इसमें। तो ये जो भी इस सीज़न के फल फ्रूट जो भी है वो यहाँ पे शाम को हमने रख दिए हैं और सुबह उठ के इनकी पूजा करी जाएगी। तो अभी बजे हैं सुबह के 4 साढ़े 4। तो जो मतलब कि सूर्य उगने से पहले पहले सैरी माता की पूजा की जाती है। और इस पूजा में क्या होता है कि जो इस सीज़न के जो फ्रूट वगैरह होते हैं, फल जो होते हैं, जैसे मक्की हो गई, यहाँ पे एक भिंडी रखी हुई है, खीरा रखा हुआ है, तो इन सबको टीका लगाएंगे और उसके बाद चीनी और घी जो होता है वो अर्पित करेंगे और धूप वगैरह और पैसे चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुबह सुबह 4 साढ़े 4 बजे के आसपास इसकी पूजा करी जाती है सैरी माता की। और जो राखी वगैरह होती है वो भी उतार के यहाँ पे चढ़ा दी जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जो सैर है ये शाम को बाबा जी का थड़ा और तुलसी वगैरह यहाँ जहाँ पे होते हैं वहाँ पे रखी जाती है शाम को। और सुबह हम लोग बाहर से अंदर इसको लेके आते हैं माता सैरी माता को और यहाँ पे रख के इस तरह से इनकी पूजा की जाती है। तो ये सैरी की पूजा है। तो सभी के घरों में इसी तरह से मतलब कि सुबह उठ के 4 साढ़े 4 बजे इसी तरह से पूजा की जाती है सैरी माता की। और ये यहाँ पे घी और चीनी का भोग लगा के उसके बाद इस सैरी माता को खेतों में रखने के लिए बाद में जाते हैं, वो बाद में रखेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह के बज रहे हैं 10 और आज है सैर। तो सैर हिमाचल का एक बहुत ही पुराना 100 साल से ज़्यादा पुराना मतलब कि एक फेस्टिवल है। और मोस्टली ये मतलब कि हिमाचल में ही सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे होता है ना लोहड़ी, दिवाली होती है, ये सब चीज़ें जैसे ये त्यौहार होता है पंजाब में, लोहड़ी बहुत फेमस है, उसी तरह ना हिमाचल में सैर बहुत फेमस है। तो इसमें क्या होता है कि मोस्टली क्या होता है कि जो रेनी सीज़न होता है वो जब ख़त्म होता है और जब सर्दी की मतलब कि सर्दी वाला मौसम शुरू होता है, उसकी खुशी में, उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है कि अच्छे से रेनी सीज़न निकल गया। और सैर वाले दिन ना मतलब कि एक तरह से डिक्लेयर हो जाता है कि मतलब ठंड शुरू हो गई है। और इस दिन क्या होता है कि जो नया अनाज होता है, कृषा ठक ठक ठक, जो नया अनाज होता है, जो नया इस सीज़न के जो नए नए फल फ्रूट जो भी होता है उनको मतलब कि एक टोकरी में रख के उसकी पूजा की जाती है, उसको टीका वगैरह अर्पित किया जाता है। तो उसी बच्चे और उसके बाद जो मतलब कि हम लोगों ने राखी वगैरह बांधी होती है ना, जो भाइयों को राखी वगैरह बांधी होती है, भाभियों को राखी बांधी होती है, तो वो इस दिन सैर वाले दिन सैरी माता को अर्पित करते हैं। तो ज़्यादा मेरे को सैर के बारे में पता नहीं है, मेरा भी आई थिंक दूसरा चौथा सैर मैं भी सेलिब्रेट कर रही हूँ, तो इतना ज़्यादा इसके बारे में मेरे को नॉलेज नहीं है। जो मेरे को थोड़ी बहुत थी वो मैंने आपको बता दी। तो अभी मैं आपको बता मतलब कि सुबह की जो इसकी पूजा होती है वो सुबह 3 बजे तक मोस्टली लोग उठ जाते हैं और 4 की बजे तक इसकी पूजा होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो मतलब कि फ्रूट और अनाज वगैरह होता है वो पहले बाहर रखा जाता है शाम को, और सुबह उठ के बाहर से उसको अंदर लेके आते हैं और उसकी पूजा वगैरह करते हैं। तो ये 4 बजे या 4:30 सूर्य उगने से पहले पहले पूजा की जाती है। कृष्णा और अंदर मतलब कि बन रहे हैं इस दिन बहुत सारे ना पकवान वगैरह भी बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं और मतलब कि एक दूसरे के घर जाके खाना वगैरह खाते हैं। तो हमने भी अभी मतलब कि काले चने वगैरह बना दिए हैं और खट्टा कद्दू, और साथ में नमकीन रोटियां होती हैं और मिट्ठी रोटियां, साथ में दही भल्ले जो होते हैं वही। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ फ्लिपकार्ट से मैंने मेरे को पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, करताल बोलते हैं, ये ऑर्डर किए थे मैंने क्योंकि कीर्तन वगैरह होता है शाम को, तो थोड़ा ना उस चीज़ के लिए चाहिए थे मेरे को ये। तो अभी मैंने पता नहीं अभी कैसी इसकी क्वालिटी है, मैं देख के बता देती हूँ आपको। इसको क्या बोलते हैं मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, मंजारे बोलते हैं, मंजारे। तो मैंने ये मंजारे ऑर्डर किए थे, ये 230 तक 270 के पड़े थे मेरे को। तो मैं एक निकाल के आपको दिखा देती हूँ। नॉट बैड, इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। ये प्लास्टिक के हैं, वैसे जो लक्कड़ के होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, पर इसका अच्छा है, इसका क्वालिटी काफ़ी स्टर्डी है इसका प्लास्टिक। कृषा कहाँ जा रहे हो बच्चे?
तो ये जैसे बप्पा का जो कीर्तन वगैरह करते हैं हम लोग गणपति जी का, तो उसके लिए मेरे को चाहिए थे और मैंने ये ऑर्डर कर लिया क्योंकि हर साल रखने होते हैं गणपति जी। तो और भी है वैसे, कमेटी वाले भी हैं, बट ये भी मैंने ऑर्डर कर लिए। चलो बेबी, अभी नहाना है आपने, तो आपको मैं बाहर जाके दिखाती हूँ कि क्या क्या मम्मी काम कर रहे हैं। बाकी ऑलमोस्ट सब्जियों का काम हो गया है, सिर्फ रोटियां वगैरह तलने का काम चल रहा है। कृषा, चलो आ जाओ। डिंग 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 डिंग। गणपति बप्पा जय। तो मैंने काले चने, खट्टा कद्दू और रायता मतलब कि बना दिया था, और अभी मम्मी बनाएंगे ये रोटियाँ। इसको हिमाचल में बोलते हैं कड़ियाँ रोटियाँ, घड़ियाँ रोटियाँ। ये जो आटा ख़राब हो जाता है ना, तो उस आटे के साथ बनाई जाती हैं। और ये कद्दू ऑलमोस्ट बन गया है, और 2-3 सब्जियाँ बनानी थी वो बन गई हैं हमारी, और अभी सिर्फ मीठी रोटी और ये नमकीन रोटियाँ बनाएंगे। हैप्पी सर। अंशिका क्यों सेलिब्रेट करते हैं सर? सर कैसे हो? बस बढ़िया। हैप्पी सर क्यों बनाते हैं सर? पता नहीं। क्योंकि इस दिन अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, है ना? हाँ। ये सब चीज़ें चूल्हे में बनाई जाएगी, तो उसके लिए यहाँ पे आग जला रहे हैं मम्मी। तो रोटियाँ हैं, ये घड़ियाँ रोटियाँ जो इसको बोलते हैं, कड़ियाँ रोटियाँ, ये बहुत यमी होती है, बहुत ही डिलीशियस होती हैं ये। और ये बनती किसकी है? जो आटा ख़राब हो जाता है ना, जो खट्टा हो जाता है आटा, तो ये उस चीज़ की बनती है, मेड़ा सा बोलते हैं उसको। तो उस चीज़ से ये रोटियाँ बनती है। तो हमारे तो हिमाचल में जैसे जो आटा ख़राब हो जाता है उसको फेंकते नहीं है, इस तरह की रोटियाँ बना लेते हैं और उसको चाय के साथ स्नैक्स की तरह यूज़ करते हैं। ये बहुत यमी लगती है। और कद्दू भी यहाँ पर हमारा हो ही गया ऑलमोस्ट। ईस्ट वगैरह पाਉਂਦੇ ਫਿਰ ਗੁੰਦੇ ਨਾ खट्टे आटे ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਾ ਆਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹਾਂ ਖੱਟਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਾਈ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਈਸਟ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਰੈਡੀਮੇਡ। अच्छा, कितने टाइम रखा था सर? रात में रखा था कि सवेरे? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਈਸਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਡਿੱਡੀ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। अच्छा, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਇਹ ਇਦੋਂ ਲੱਗਦੇ 2 ਘੰਟੇ। किशु ने खानी है। तो ये मम्मी यहाँ पे बता रहे थे कि अगर खट्टा आटा ना हो तो यीस्ट डाल के बना सकते हैं, उसको थोड़ी देर रखना पड़ता है और वो बड़ी जल्दी हो जाता है। और उसके बाद ये बना रहे हैं हम लोग भल्ले। और अभी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, और अभी पितरों को मतलब कि मनसेंगे, मनसना बोलते हैं, तो मनसेंगे सभी पितरों को, भोग लगाएंगे पहले। तो इस तरह से रोटियां वगैरह रख के हाथ में पानी लेके इस तरह घुमाते हैं, इस तरह से पितरों को मतलब अर्पित करते हैं, इसको मनसते हैं। और ये यहाँ पे बन रही है मिठी रोटी, जिसको हिमाचल में बोलते हैं गुग्गू, गुग्गू पत्नी, गुग्गू गुग्गू कुछ ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि बहुत यमी होती है। और ये पूरी सैरी की प्लेट रेडी है, जिसमें है दही भल्ले और ये शाही पनीर, ये साथ में मिठी रोटी और काले चने और पूरी। तो गाइज़, आपको मेरा ये ब्लॉग, शहर का ब्लॉग कैसा लगा आप मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हिमाचली लाइफस्टाइल विद नेहास ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।